हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो में क्लिक कर ही दिया है तो आप एक अच्छी जगह पर आए हो दोस्तों, जहां पर आपको काफी ज्यादा नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। खास करके REN वर्सेस HUR का जो मैच आपको कल देखने को मिलेगा, इसमें दोस्तों आपने कई देखा होगा कि आपको ये नहीं पता होता है कि भाई एडम जांपा, केन रिचर्डसन, नेथन एलिस ये कब बॉलिंग डालते हैं, मतलब ओवर तो डालते हैं कि इनके 4 ओवर कौन कौन से 4 ओवर होते हैं। देखो 20 ओवर होते हैं। 20 ओवर में एडम जांपा का कौन कौन सा ओवर है। जैसे एडम जांपा 6वां ओवर डालेंगे, 18वां ओवर डालेंगे, 14वां ओवर डालेंगे, जब 7 ओवर डालेंगे, तो इनमें से कौन कौन सा ओवर जो है ये सभी प्लेयर्स डालने वाले हैं, इनके बारे में बात मैं करूंगा। क्योंकि ये जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इतनी डीपली नॉलेज आपको कोई नहीं देने वाला, क्योंकि ऐसी नॉलेज निकालने के लिए दोस्तों काफी ज्यादा माथा पच्ची करने पड़ती है। इतनी आसानी से इतनी ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं मिलती है कि 20 ओवर में आप एक ओवर बताओ कि ये प्लेयर 15वां ओवर डालेगा, जे वाला प्लेयर 20वां ओवर डालेगा, पहले ओवर की शुरुआत जे वाला प्लेयर करेगा, सेकंड ओवर की शुरुआत जे वाला प्लेयर करेगा। ऐसी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। पर आज मैंने कुछ नया किया है आपके लिए कि आपको और ज्यादा नॉलेज मिल सके। खास करके बॉलर्स में जो आपको डाउट रहता है कि भाई डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, शुरुआत के बॉलर्स कौन से हैं। मैं काफी भाइयों को बोलता हूं कि भाई डेथ के बॉलर्स लेकर जाओ। शुरुआती के 1 2 4 ओवर डालते हैं, जैसे पहला ओवर डालता है कोई, फिर दूसरा डालता है, तीसरा डालता है, ये सभी प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। और जो 18वां ओवर डालता है, 19वां ओवर डालता है, 20वां ओवर डालता है, 17वां ओवर डालता है, ये भी बॉलर्स आपकी टीम में होने चाहिए। तो आज आपको डिटेल में पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, जहां पर पता करते हैं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, प्लेइंग 11 भी मैं आपको जहां पर बता ही दूंगा, पर पहले आप ध्यान से देखो। पहले हम बात करेंगे REN की टीम की, ठीक है। REN की टीम की, इस टीम की, इसमें आपको देखो 20 ओवर में 5 ऐसे बॉलर आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे 20 ओवर डालने वाले हैं, 4-4 करके, ठीक है। उसमें एडम जांपा रहेंगे, केन रिचर्डसन रहेंगे, ठीक है। और आपके जो रहेंगे जहां से रोजर्स, ठीक है, स्टीवार्ट रोजर, और जहां से आपके पी सिडले, ठीक है। और जहां से आपके 4 बॉलर्स हो गए और 5वां आपका सदरलैंड हो सकता है, ठीक है। आपको यही 5 बॉलर मिलेंगे 4-4 ओवर करवाते हुए। जे भी 4 डालेगा, जे भी 4 डालेगा, ठीक है। जे भी 4 डालेगा, जे भी 4 डालेगा, जे भी 4 डालेगा, ठीक है। 4-4 ओवर जे डालेंगे, 4-4 ओवर। अब इन सभी बॉलर में से किसका ओवर कब आता है ये किसी को पता नहीं है। फर्स्ट में शुरुआत कौन करता है, पहला ओवर कौन डालेगा, 20वां ओवर कौन डालेगा, इनमें से, इन सभी में से। तो दोस्तों अब आपको पता चलेगा, तो ध्यान से देखना वीडियो। और कुछ इसमें जो है आपके लिए कंडीशंस ऐड कर दूंगा दोस्तों मैं, ठीक है। जो भी मैं बॉलर्स अभी बताऊं कि जे इसका ओवर डालेगा, जे दूसरा ओवर डालेगा, जे चौथा डालेगा, जे 5वां डालेगा, तो आप एक बात ध्यान में रखना, ये कोई फिक्स नहीं रहेगा, पर उसके आसपास ही डालेगा। हर मैच में जैसे कोई पहला ओवर डालेगा तो दूसरे मैच में वो दूसरा डालेगा, ठीक है, दूसरा डाल देता। कई बार ऐसा हो जाता है, पर फिक्स नहीं है, पर डालता उसी के आसपास है। जैसे मैं अब समझाता हूं आपको एग्जांपल से, ध्यान से देखना। अब बॉलिंग की शुरुआत रेनगार्ड्स की टीम में से, REN की टीम में से फर्स्ट ओवर जो डालता है, अब मैं ध्यान से देखना वीडियो को। अब वीडियो का जो है असली जो है मजा स्टार्ट होने वाला है। जे वाला प्लेयर दोस्तों स्टीवार्ट रोजर्स, ठीक है। स्टीवार्ट रोजर्स जे फर्स्ट ओवर डालता है हर मैच में। लगभग 2 से 3 मैच मैंने इस टीम के देखे हैं, इसने हर मैच में फर्स्ट ओवर से इसने शुरुआत की है, ठीक है। पहला ओवर जे डालेगा भाई, बॉलिंग की शुरुआत जे करेगा, ठीक है। इसका पहला ओवर आएगा, ठीक है। फिर इसका जो ओवर आने वाला है जो वो आएगा लगभग तीसरा, ठीक है। फिर इसका तीसरा ओवर आएगा, फिर इसका आएगा 12वां ओवर, ठीक है। फिर इसका 20वां ओवर, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान में रखना, इसका 20वां ओवर फिक्स है, इसका फर्स्ट ओवर फिक्स है, पर जो 3 और 12 का जो रेशियो है ना, बीच के 2 ओवर, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है।
जैसे एक मैच में इसने तीसरा ओवर डाला, दूसरे मैच में ये क्या पता 5वां डाल देगा या फिर 4th डाल देगा, ठीक है। और एक मैच में इसने 12वां ओवर डाला और दूसरे मैच में क्या पता 13वां डालेगा या 14वां डालेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। बाकी ये शुरुआत और डेथ की श्रेणी में आता है, ठीक है। जो शुरुआत में भी बॉलिंग डालता है और डेथ में भी बॉलिंग डालता है। आई होप आपको इससे सिंपल कोई नहीं समझा सकता दोस्तों। जितनी मेरी कोशिश रहती है मैं उतना सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये प्लेयर आपको माइंड में रखना है कि ये डालता है शुरुआती का फर्स्ट ओवर और लास्ट का 20वां ओवर भी ये डालता है। और शुरुआती में विकेट मिलने के चांसेस होते हैं और डेथ में विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। अब इसका रिकॉर्ड देखो एक बार, आपको खुद पता चलेगा। आप ध्यान से देखो, ये देखो 43 पॉइंट्स, 94 पॉइंट्स, 70 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इसको विकेटें मिली हैं, क्योंकि इसने लास्ट में भी ओवर डाले हैं और फर्स्ट में भी ओवर डाले हैं दोस्तों। बीच में कभी ये 9th ओवर डाल देता है, कभी ये 3rd ओवर डाल देता है, कभी ये 12वां ओवर डाल देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रहता है। पर जो है डेथ में और शुरुआत में ये जो जरूर बॉलिंग करवाता है दोस्तों। आई होप आप समझ गए हो। दूसरा प्लेयर अब हम लेंगे, जहां पर आपका दूसरा प्लेयर है पी सिडले दोस्तों, ठीक है। तो देखो टाइम ज्यादा लगता है तो मैं जल्दी जल्दी से बताना स्टार्ट करूंगा, तो समझ जाना आप, ठीक है। फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करूं। जहां पर पी सिडले की अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनना, ये कौन कौन सा ओवर डालता है। ये 19वां ओवर डालता है, ठीक है, 16वां ओवर डालता है, ठीक है, आपका 7वां ओवर डालता है, ठीक है, और कई बार 4th ओवर डालता है, कई बार 3rd ओवर भी डाल देता है, ठीक है। कई बार 4th ओवर डालता है, कई बार 3rd ओवर भी डाल देता है। तो 19वां और 3rd 4th के बीच में ये ओवर डालता है पी सिडले दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्लेयर की बात करेंगे, जहां पर दोस्तों एडम जांपा कौन सा ओवर डालता है, स्पिनर की कैटेगरी में आता है, तो ध्यान में रखना जांपा को, ठीक है। अब जांपा के ओवर देख लो। जांपा 6ठा ओवर डालता है, ठीक है। जांपा आपका डालेगा 8वां ओवर, ठीक है। जांपा आपका डाल सकता है 14वां ओवर, जांपा आपका डालता है 18वां ओवर, ठीक है। ध्यान में रखना ये इसके ओवर है, इसके आसपास ही ये गेंदबाजी करवाता है। कभी एक मैच में 6ठा डाल रहा है तो क्या पता दूसरे मैच में 7वां ओवर मिल जाए इसको, ठीक है, और लास्ट में इसको 70वां ओवर मिल जाए। तो इस तरह से ऊपर नीचे हो सकता है, आप ये फिक्स मत समझना, पर रहता इसके आसपास ही है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेयर सदरलैंड दोस्तों, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा। जे भी बॉलिंग डालता है दोस्तों, पूरे 4 ओवर डालता है जे भी, ठीक है। और जहां पर बात करेंगे दोस्तों, जे 5वां ओवर डालता है, ठीक है, 11 ओवर डालेगा, ठीक है, 15 ओवर डालेगा, ठीक है, और जहां से 17 ओवर डालेगा दोस्तों, ठीक है। मतलब 5वां, 11वां, 15वां और 17वां जे इतने ओवर डालता है लगभग, इस श्रेणी में जो बॉलिंग करवाने आता है। हालांकि कई बार ऊपर एक आधा ओवर का फर्क पड़ सकता है, जैसे इस मैच में 5वां, अगले में 6ठा करवा सकता है, इसमें 11वां, अगले में 12वां करवा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। सदरलैंड का ये रिकॉर्ड था दोस्तों, ठीक है। अब हमें मिला क्या, जे आपका पहला और 20वां डाल रहा है, ठीक है, जे 70वां डाल रहा है, तो इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है। हालांकि एडम जांपा भी आपका और जे भी 19वां ओवर डाल रहा है, तो जे तीनों के तीनों शुरुआती और डेथ के बॉलर्स बन चुके हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे केन रिचर्डसन दोस्तों। केन रिचर्डसन आपको जहां पर मिल जाएगा, जहां से मैं आपको बता दूं, केन रिचर्डसन देखो दोस्तों, केन रिचर्डसन के जो ओवर रह सकते हैं वो इस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। जहां से 6ठा ओवर, ठीक है, या 7वां ओवर, ठीक है, इस तरह से 9th ओवर, ठीक है, 13वां ओवर, ठीक है, और उसके बाद 16वां ओवर या फिर 19वां ओवर या फिर 20वां ओवर, इसके बीच इसका भी ओवर रहता है, या फिर 70वां ओवर इसके बीच ही रहता है। मतलब बीच में ये बॉलिंग जरूर डालता है, और एक आधा ओवर इसका डेथ में भी रहता है और बीच में भी ओवर डालता है दोस्तों। आई होप आप इन सबको समझ गए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे टीम की बॉलर्स की कि कौन सा प्लेयर कब बॉलिंग डालता है। तो जहां पर बात करेंगे दोस्तों आपके HUR की, ध्यान से देखना, ठीक है। जहां से पहला है आपका पैट्रिक डोले दोस्तों। ये जो प्लेयर है ध्यान में रखना, 19वां ओवर डालेगा, ठीक है, HUR की तरफ से 19वां ओवर, 17वां ओवर, ठीक है, 9वां ओवर, ठीक है, 3रा ओवर। तो ध्यान में रखना डेथ में बॉलिंग डाल रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेली मैरिडिथ दोस्तों। रेली मैरिडिथ
16% सिलेक्शन है दोस्तों, 16% सिलेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और जे 16वां ओवर डालता है, जे 12वां ओवर भी डालता है, जे छठा ओवर भी डालता है और जे पहला ओवर भी डालता है। ध्यान से देख लो, अब जे फर्स्ट ओवर भी डालता है, 16वां भी डाल सकता है, 12वां और छठा, इस तरह के ओवर जे इस श्रेणी में ओवर करवाता है दोस्तों। और 16% सिलेक्शन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्राई करके चल सकते हो। नेक्स्ट है आपका नाथन इलिस दोस्तों, ठीक है, जो कि जे रहा। जहां से नाथन इलिस की बात करें दोस्तों, जे जो प्लेयर है 16वां ओवर, ठीक है, सॉरी गाइस 16वां ओवर तो आपका रेली मेरिडिथ, इसका देख लो एक बार, 20वां ओवर डालेगा, ठीक है, 14वां ओवर डालेगा, ठीक है, 10वां ओवर डालेगा, ठीक है, दूसरा ओवर डालेगा। अब देखो जे जो है आपका, जे तीसरा डाल रहा है, जे दूसरा डाल रहा है और जे फर्स्ट डाल रहा है, मतलब तीनों ओपनिंग में बॉलिंग डाल रहे हैं और तीनों डेथ में भी बॉलिंग डाल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे तीनों के तीनों बॉलर्स। नेक्स्ट है आपका क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, क्रिस जॉर्डन आपको मिलेगा जहां पर, ठीक है। क्रिस जॉर्डन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखो, जे आपका जो डालेगा 18वां ओवर डालेगा, ठीक है, 13वां ओवर डालेगा, ठीक है, 8वां ओवर डालेगा और 4th ओवर डालेगा। इंपॉर्टेंट ओवर डालता है, ट्राई करना बनता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, ठीक है। तो ये 4 ओवर हो चुके हैं, 4 प्लेयर हो चुके हैं, 4 बॉलर हो चुके हैं। एक ओवर है निखिल चौधरी दोस्तों, जो कि आपको जहां से मिलेगा, जहां से आपको जो है बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, एन चौधरी दोस्तों, ठीक है। इसका देख लो आप, इसका देख लो एक बार आप, ये भी 4 ओवर पूरे डालता है, 15वां ओवर डालेगा, ठीक है, 11वां ओवर डालेगा, 7वां ओवर डालेगा और 5वां ओवर डालेगा, मतलब बीच के ओवर्स डालता है जी, बीच के ओवर्स। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको डेथ के बॉलर्स और बीच के रख सकते हो आप, ठीक है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आगे बात करेंगे, पर पहले स्टैट्स हैं जो उनको देख लेते हैं, फिर हम ये पूरा जो चैप्टर मैंने अभी आपको समझाया इसको कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से समझना क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट अब बोलूंगा। 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 या 16 मिनट में इसको खत्म कर दूं, ठीक है। तो REN HUR के बीच में जो मुकाबला है वेन्यू मार्वल स्टेडियम मेलबर्न में जो मैच होने वाला है। हेड टू हेड की बात करें दोस्तों, तो REN ने 8 मैच जीते हैं और HUR ने जहां पर 10 मैचेस जीते हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें, पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग की बात करें कि कौन सी टीम किस पायदान पर है, तो REN की टीम 8वें पायदान पर है और HUR की टीम 5वें नंबर पर है, मतलब कहीं ना कहीं बिग टीम REN है, ठीक है, और आपकी अच्छी टीम HUR की है, ठीक है, होवार्ट हरकेनिस जो भी इसका नाम है, और मेलबर्न रेनगार्ड्स की टीम जो है 8वें पायदान पर है। T20 डोमेस्टिक की बात करें, इस पिच पर कितने मैचेस हुए हैं, तो दोस्तों 62 मैचेस हुए हैं टोटल इस पिच पर, जिसमें बिग बैश के 28 फर्स्ट बैटिंग ने जीते हैं और 34 मुकाबले जो जीते हैं बैटिंग सेकंड ने जीते हैं दोस्तों, ठीक है। टाई जो मुकाबले रहे हैं वो 0 हुए हैं और एवरेज स्कोर जो फर्स्ट बैट का है 160 है और हाईएस्ट स्कोर जो मेलबर्न रेनगार्ड्स का है 222 4 विकेट के नुकसान पर, ठीक है, और लोएस्ट स्कोर भी मेलबर्न रेनगार्ड्स का है जहां पर 57 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो स्कोरिंग पैटर्न 150 प्लस बना है 16 बार, 150 से 170 के बीच में बना है 23 बार और 170 से 190 के बीच में बना है 16 बार और 190 से ऊपर का स्कोर बना है 7 बार दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्कोर है 160-70 के बीच में रह सकता है दोस्तों, उससे नीचे का भी रह सकता है क्योंकि जहां पर बॉलिंग भी अच्छी खासी करवाई जाती है, बॉलिंग का दबाव भी काफी अच्छा रहता है। जहां पर पिच रिपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस पिच पर पेसर को स्पिनर के मुकाबले अधिक मदद मिलती है, मतलब पेसर जहां पर अच्छे चलते हैं उनसे, देखो ऑस्ट्रेलियाई पिचेस हैं तो ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर पेसर ही ज्यादा चलते हैं दोस्तों। ग्रीन पिचेस पाई जाती है, ग्रीन पिचेस पर पेसर का दबदबा ज्यादा रहता है, वही स्पिनर को इस पिच पर, बाकी दूसरे चैनल पर वैसे भी वीडियो आ ही जाएगी कि कौन से बॉलर्स उठाने हैं दोस्तों, ठीक है। इस पिच पर कम ही विकेट मिलते हैं स्पिनर को। पिछले 10 मैच को देखा जाए तो जहां पर 76% जो है पेसर चले हैं और 33% जो है स्पिनर विकेटें निकाल रहे हैं, तो मतलब पेसर का दबदबा काफी ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। जहां पर बात करेंगे दोस्तों, मेलबर्न की पिच भी तेज गति वाली है। इस पिच पर मुख्य रूप से बल्लेबाज और तेज गेंदबाज को मदद मिलती है, बल्लेबाज भी वैसे अच्छा करता है पर तेज गेंदबाजों को भी जहां पर मदद मिलती है। इस मैदान पर बल्लेबाज अगर समय बिताते हैं तो बड़े शॉट खेल सकते हैं, गेंदबाजों को अधिक सहायता मिलने के कारण इस मैदान पे ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं।
इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं है। ज्यादातर मैच पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं दोस्तों। आई होप आपको रिकॉर्ड ये अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब हम चलेंगे ड्रीम 11 पर। ड्रीम 11 पर हम प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे और जल्दी से टीम बनाएंगे और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको टीम में रख सकते हो, किस पर आप रिस्क ले सकते हो। और वैसे भी दोस्तों ऐसा है, जो मैं रिकॉर्ड स्टैट्स बताता हूं आपको कोशिश करनी है, आप खुद भी जो है टीम लगाने की कोशिश करना है। क्या पता आप मुझसे भी बेस्ट टीम लेकर जाओ, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर कोई भी आपको नहीं जितवा सकता। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो काफी टाइम से तो आपको पता है आपका भाई किस तरह का है, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे ओपनिंग कौन करेगा, आर्यन की तरफ से क्विंटन डिकॉक, ठीक है। उसके बाद है जॉर्डन कॉक्स आपको जहां पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ये दोनों ओपनिंग करने आ रहे हैं आर्यन की तरफ से, जहां पर देख सकते हो आप, ठीक है, जो ओपनिंग करेंगे। उसके बाद वन डाउन पर जो है गुर्क आएगा, गुर्क आप जहां पर देख सकते हो गुर्क, ठीक है। उसके बाद है मार्श, शॉन मार्श, ठीक है। उसके बाद है आपके हार्वी आपको जहां पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। उसके बाद है जोनाथन विल्स। तो दोस्तों पिछले मैच में इसने जो है बॉलिंग भी डाली थी, उससे पहले कहीं ना कहीं कई बार बॉलिंग डाल देता है इस मैच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 मैचों से फ्लॉप है, ट्राई कर सकते हो, इस मैच में अच्छा करके जा सकता है। उसके बाद है सदरलैंड, उसके बाद आपका जो है सदरलैंड आने वाला है। उसके बाद है स्टीवार्ट रॉजर्स आएगा, जहां पर जो जे प्लेयर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहने वाला है दोस्तों, ध्यान से देख लो। ओपनिंग जे दोनों करेंगे, जॉर्डन कॉक्स और क्विंटन डिकॉक। उसके बाद है गुर्क, ठीक है। उसके बाद है आपके मार्श, उसके बाद है हार्वी, ज्विल्स, सदरलैंड, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो प्लेइंग 11 को। बॉलर्स का तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया है कि कौन डेथ का बॉलर्स है और कौन ओपनिंग में आएगा बॉलिंग करने, ठीक है। तो जे इनका रहा। अब HUR का समझ लेते हैं। तो कैलब ज्विल्स जो प्लेयर है वो आएगा ओपनिंग करने, किसके साथ, मैथ्यू वेड के साथ, ठीक है। जहां से मैं आपको बता देता हूं जे वाला प्लेयर, जो दोनों ओपनिंग करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, मैथ्यू वेड और सी ज्विल्स, जो दोनों ओपनिंग करेंगे। हालांकि मैथ्यू वेड जो है पिछले मैच में 39 पॉइंट्स देकर गए थे, ड्रीम टीम का हिस्सा जरूर बने हैं, पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्राई करके चल सकते हो। ज्विल्स की अगर बात करें, ज्विल की, तो जहां पर 49 पॉइंट्स दिए थे और लगातार जो है 2 मैचों में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। और है मैकब्राइट, ठीक है। उसके बाद जे प्लेयर आएगा, ठीक है, वन डाउन पर जे प्लेयर आएगा। उसके बाद है मैकडर्मोट, जो कि आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है कोरी एंडरसन दोस्तों, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा। उसके बाद है आपका टिम डेविड, जो कि आपको बैटिंग सेक्शन में देखने को मिल सकता है दोस्तों, जहां पर, ठीक है, टिम डेविड, ठीक है। उसके बाद है आपका निखिल चौधरी, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये बैटिंग भी कर लेता है प्लस बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, लगभग 4 ओवर डाल देता है, हर मैच में पॉइंट्स निकालने का दम रखता है दोस्तों। देख सकते हो आप 72 पॉइंट्स दिए हैं, 4 मैचों में 4 ओवर में 2 विकेटें निकाली हैं, ठीक है। और इस मैच की अगर बात की जाए तो जहां पर 32 रन की पारी खेली है, ओवर कोई भी नहीं डाला है। तो कभी ओवर नहीं भी डालता, ये भी ध्यान में रखना, कभी ओवर नहीं भी डालता। अगर जहां पर कोई न्यू बॉलर्स आ जाता है तो जहां पर ऑलराउंडर के ओवर कट हो जाते हैं, ये बात मेरी ध्यान में रखना। जो मैं सदरलैंड वगैरह आपको जो प्लेयर बताए हैं, जॉर्डन, सदरलैंड और आपके निखिल चौधरी, ये ऑलराउंडर हैं। और अगर जहां पर बॉलिंग में कोई और प्लेयर आ जाते हैं न्यू, तो भाई इनसे बॉलिंग नहीं करवाई जाएगी, फिर आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको सोच समझ के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जहां पर कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में होने चाहिए ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर बात करेंगे फिलहाल के लिए दोस्तों, जहां से मेरी टीम में क्विंटन डिकॉक, मैथ्यू वेड दोनों ट्राई करूंगा। जहां से शॉन मार्श को आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं है बेकार प्लेयर है। हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप है, उससे पहले काफी अच्छा किया है, तो मैं ट्राई करने वाला हूं इस मैच में, ठीक है। ब्राइट को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोनों जो है मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, दोनों को ट्राई कर सकते हो। जहां से आप गुर्क को आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, अच्छा करके जा सकता है। हालांकि जो है पिछले मैच में अच्छा नहीं किया है, कुछ मैचों में अच्छा चलता है, कुछ मैचों में फ्लॉप भी हो जाता है, तो ध्यान में रखना। इसको मैं 50-50 वाली श्रेणी में रखूंगा, ट्राई करूंगा नहीं करूंगा 50-50 वाली श्रेणी में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप जो ट्राई कर सकते हो, जहां से क्रिस जॉर्डन मेरी टीम में रहेगा, सदरलैंड मेरी टीम में रहेगा। जहां पर बात करेंगे दोस्तों, मुझे डेथ के बॉलर्स उठाने हैं, तो डेथ में मेरे जो प्लेयर हैं, एक तो रहेगा पी सिडले,
जो कि पहले तो रोजर्स रहेगा, ये 20वां ओवर डालेगा, इसलिए मैं उसको ट्राई करने वाला हूं। दूसरा है नाथन एलिस, ये भी 20वां ओवर डालेगा। 20वें ओवर में विकेटें मिलने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। कहां गया आपका नाथन एलिस, ये रहा, ठीक है। ये दो बॉलर्स तो हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर जो 18वां, 19वां और 17वां ओवर डालेगा, उसको भी हमें ट्राई करना है। तो पैट्रिक डोले, ये प्लेयर भाई गजब का है, ये लगभग 19वां और 17वां ओवर डालता रहता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो जहां पर जो इसको विकेटें मिली है, तो आप देखो 4 ओवर डाले हैं, 2 विकेटें मिली हैं, तो इसी कारण से मिली हैं। जहां पर देखो इसको विकेटें मिली होंगी, जहां पर देख सकते हो 4 ओवर डाले हैं, 2 विकेटें मिली हैं, ठीक है। अब जहां पर कोई पॉइंट्स नहीं दिया है, 1 ओवर डाला है, ओवर ही नहीं मिला है। अब देखो दोस्तों, जहां पर एक कारण ये है कि जे स्पिनर है, पिच का भी देखो, ये बात ध्यान में रखना। अब ये मत लेना कि मैंने डेथ का बोल दिया तो इसको ही उठा लो। पिच भी देखो, क्या पिच स्पिन को फेवर है, अगर है तो ट्राई करो, नहीं है तो भाई बाहर करो, ठीक है। क्योंकि मैं बॉलर्स के ऊपर स्पेशल वीडियो सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर डालूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर्स इस पिच पर चलता है। फिर आप इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप एडजस्ट कर पाओगे कि भाई डेथ में फास्टर भाई ने बताया है कि लेफ्टी चलेंगे, राइटी चलेंगे, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चलेंगे, या ऑफ ब्रेक चलेंगे, या लेग ब्रेक चलेंगे। तो डेथ का लेग ब्रेक बॉलर्स कौन सा है, डेथ का फास्ट बॉलर कौन सा है, 17वां ओवर कौन डालेगा, तो उस तरह से आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। जहां से रिचर्डसन मेरी टीम में रहेंगे दोस्तों, और रेली मैरिडिथ को मैं ट्राई करने वाला हूं इस मैच में। पी सिडले भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो जहां से ट्राई कर सकता हूं, पर वो मैं बॉलर्स वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जो इस मैच में चलेंगे, तो वो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। अब दोस्तों जहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिसाइड कर लेते हैं कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देना है। तो ज्यादातर ऑडियंस जो है सदरलैंड को कैप्टनसी दे रहे हैं, और ज्यादातर आप देखो रोजर्स को कैप्टनसी दे सकते हो, क्योंकि ये पहला और 20वां ओवर डालता है और कई बार बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। क्विंटन डिकॉक एक बेस्ट पिक है, आप क्विंटन डिकॉक को कैप्टनसी दे सकते हो। पिछले मैच में 34 ही पॉइंट्स दिए हैं, पर फिर भी आप ट्राई करके चल सकते हो क्विंटन डिकॉक को कैप्टनसी के लिए, ठीक है। ब्राइट को आप कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है, मैक ब्राइट को। और जहां से आप वाइस कैप्टनसी जो है ट्राई कर सकते हो नाथन एलिस को, ठीक है। नाथन एलिस को आप वाइस कैप्टनसी, रेली मैरिडिथ को, मैथ्यू वेड को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। इस तरह से भी जा सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेकर, ठीक है। तो आप क्विंटन डिकॉक और मार्श को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेकर चल सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।